नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 20 नवंबर 2025। हम लोग जो है 20 नवंबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, थंबनेल पर दिखाई पड़ रहा है, शेख हसीना। देखेंगे कि किस देश की प्रधानमंत्री थी जिनको की मौत की सजा सुना दिया गया है ना। तो हम लोग जो है सबसे पहला प्रश्न भी हम लोगों का यहीं से है, तो यहीं से हम लोग ले लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आप लोगों का क्लास जो है थोड़ा स्लो स्लो नहीं कर सकते, ये क्या कर सकते हैं, थोड़ा समय से जो है आप विलंब चल रहे हैं ना। तो समय से विलंब चलने का कारण यह है कि थोड़ा सा कैमरा जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्लास है थोड़ा सा विलंब हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं है, यदि आप इंतजार कर रहे थे तो आते हैं, हम लोग कर लेते हैं क्लास। आप कभी भी देख सकते हैं, जब आपके पास समय हो उस वक्त आपके पास चैनल पर रहेगा वीडियो, आप आराम से देख सकते हैं। आइए, यदि जो जुड़ रहे हैं साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। क्या हम लोगों का प्रश्न बन रहा है उस पर बातचीत करते रहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। बांग्लादेश की पूर्व आपको प्रधानमंत्री हैं और इनका क्या नाम है, शेख हसीना। आपको पहले ही बताए थे कि किस देश की प्रधानमंत्री ये हैं, आपको बताएंगे कि ये आपको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है ना। थोड़ा सा पेंसिल और चलिए, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और बांग्लादेश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि पहले प्रधानमंत्री ये हुआ करती थी और उसके बाद जो है इसका नाम क्या है, तो शेख हसीना, जो मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा पा चुकी हैं। वर्तमान में ये कहां निर्वासन कर रही है। निर्वासन करने का अर्थ है कि कहां पर ये अभी अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अपने देश को छोड़ के जो है दूसरे देश में अपना ये जीवन कहां पर निवास कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो है यही प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो ये अब कहां निर्वासन कर रही है, तो अपने ही देश में, मतलब अपना देश करने का मतलब अपना देश भारत, ठीक है, अपने देश में ये निर्वास कर रही है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और नाम क्या है, शेख हसीना, और इनको जो है मौत की सजा, इनको वहां का जो है अदालत मौत की सजा दे दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में ये कहां रह रही है, भारत में। और उस वक्त जब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं इनसे कि एक छात्र आंदोलन होता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या होता है, एक समय में आपको देखने को मिलता है छात्र आंदोलन होता है। और छात्र आंदोलन में क्या होता है, हिंसा होती है, ठीक है। जब हिंसा होती है तो इस दौरान क्या होता है, इनको जो है हिंसा के दौरान ये जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनको प्रधानमंत्री का पद अपना त्यागना पड़ता है और अपने देश को छोड़कर निकलना पड़ता है। जब अपने देश को छोड़कर निकलेगी तो ये कहां जाती है, तो अपने पड़ोसी देश, ये सीधी सी बात है, अपने पड़ोसी देश भारत आ जाती है। और भारत जो आती है तो यहीं पर जो है अपना ये जीवन यापन अभी तक जी रहे। और वहां पर जो मान के चलिए एक कोर्ट था, वहां पर ध्यान रखना कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के तहत जो है इसको मानवता के खिलाफ अपराध को जो है दोषी ठहराया। किसके खिलाफ, तो मानवता के खिलाफ जो है अपराध को दोषी ठहराया और इसी कारण से जो है इनको मौत की सजा दिया गया है। तो मौत की सजा दे दी गया। और अब जो है बांग्लादेश जो है सीधे तौर पर, ठीक है, बांग्लादेश जो है सीधे तौर पर भारत को बोल रहा है क्या, आप जो है सुपुर्द कीजिए किसको, शेख हसीना को, क्योंकि ये जो है आपको नागरिक है कहां की, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश को जो है आप सुपुर्द कर दीजिए, नहीं तो आपको परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है कि भारत को सीधे सीधे तौर पर क्या धमकी मिलना, ठीक ना। लेकिन भारत जो है अब तो धमकी यदि मान लेते हैं कि अब इसको सौंप दिया जाए तो एक तरह से भारत क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमजोरी साबित हो जाएगा। इसी वजह से जो है भारत भी जो है अब इनको एक तरह से कह सकते हैं कि सौंपेगा नहीं। और देखा जाता है क्या क्या होगा आने वाले दिनों में। और इनको संरक्षण भारत सरकार के द्वारा अभी तक में दिया जा रहा है, तो ये ध्यान रखना। और जब ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो भारत और बांग्लादेश के साथ जो है संबंध अच्छा रहता था। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा संबंध आपको देखने को मिलता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो है कुछ खटास आई हुई है। तो ये आपको कारण है आपको शेख हसीना, ठीक है। महाभारत का युद्ध भी हुआ था आपको किसके पीछे, समझ रहे हैं कि इनके पीछे कहानी। अब ऐसा नहीं कि इनके पीछे कुछ और युद्ध हो जाए। एक समय ऐसा भी था, बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराने वाला देश भी कौन था, भारत ही हुआ करता था। लगभग 93,000 सैनिक जो है आपको पाकिस्तान का जो सैनिक है आपको आत्मसमर्पण कर देता था। उस वक्त जो है 1971 से पहले ये बांग्लादेश किसका हिस्सा हुआ करता था, तो ये आपको पूर्वी पाकिस्तान इसको कहा जाता था। और उसको आजाद कराने में भारत का ही अधिक कह सकते हैं हाथ है। इंदिरा गांधी उस वक्त शासन था इंदिरा गांधी का, और भारत को ही सीधे तौर पर धमकी दे रहा है। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए, चलिए कोई बात नहीं है। प्रश्न आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो प्रश्न आप याद रखिएगा कि प्रश्न सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि कहां
ये जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री है निर्वासन कर रही है, तो अभी वर्तमान में भारत में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आपको ग्रेप थर्ड, कौन सा है ग्रेप थर्ड, GRAP 3 के जो है कार्यान्वयन के कारण बेरोजगार निर्माण श्रमिकों को सब्सिस्टेंट है ना, यहां पर देखना है सब्सिस्टेंस भत्ता देने का निर्देश जो है ग्रेप का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रेप का यहां पर आपको पूर्ण रूप, यदि आप बिहार दरोगा का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आने वाले में एग्जाम देना है, और तो उसके लिए आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो टेस्ट जब देते होंगे तो आपको सीधे तौर पर उसमें देखने को क्या मिलता है कि आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है। और यहां पर भी जो है आपको ग्रेप, आप अच्छे से याद रखिएगा, ग्रेप का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको अभी बता रहे हैं क्या होता है। ग्रेडेड, जी से ग्रेडेड आपको होगा, आर से क्या हो जाएगा रिस्पॉन्स हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा एक्शन हो जाएगा, और पी से क्या हो जाएगा प्लान हो जाएगा। तो याद रखना है ग्रेडेड, रिस्पॉन्स, एक्शन, प्लान। ठीक है, तो इस तरह का फुल फॉर्म आपको सीधे तौर पर पूछा जाता है। तो ये जो है आपको किसके लिए, ये आप ध्यान रख देख रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये आपको बात कर रहा है एनसीआर के बदले में, है ना। एनसीआर आप देखते हैं कि एनसीआर जो है कुछ आपको राजस्थान का क्षेत्र ले जाता है, कुछ आपको हरियाणा का क्षेत्र मिलाकर जो है ये क्षेत्र बनाया जाता है। और यह है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान बोलते हैं। उसके बाद आपको ये वायु गुणवत्ता, जो वायु की जांच होती है, तो वायु की जांच के लिए आपको देखने को मिलता है एक सूचकांक के आधार पर दिल्ली एनसीआर में जो है आपको बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए बहुचरणीय आपको आपातकालीन ढांचा तैयार किया जाता है। और इसमें जो प्रदूषण को क्या कम करने के लिए जो विभिन्न AQI स्तरों जो है कड़े नियम प्रावधान होते हैं, प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या क्या, मान के चलिए कि आप यूज नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रियां रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए या ना लगाया जाए, तो ये सब देखा जाता है। एक तरह से कह सकते हैं यदि प्रदूषण होता है तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। किसी भी आपको फैक्ट्री हो या ऐसा कोई मान के चलिए कि कंपनियां जिसपे कि प्रदूषण का वो कारण बन रही है, तो उस सबको यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और ये आपको एनसीआर के तहत, और ग्रेप का आपको याद रखना है फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म आपको पता ही चुके हैं, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान। चलते हैं अगले प्रश्न पर, सीधे प्रश्न पर बात करते हैं। और प्रश्न आप लोगों के लिए है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, आपको सस्टेनेबिलिटी है ना, ध्यान से रखना है, अच्छे से पढ़ना है। QS वर्ल्ड आपको यूनिवर्सिटी के तहत आपको सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार से दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय के बारे में है, तो विश्वविद्यालय के बारे में है, पूछ रहा है कि ऐसा दुनिया का कौन सा सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय है, और जिसको कि 2000 कह सकते हैं कि 25 के लिए आपको 2025 का रैंकिंग है, जो कि 2026 तक ये मान्यता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा विश्वविद्यालय, तो आपको ये है लुंड विश्वविद्यालय, जो कि आपको स्वीडन में है। तो ये ध्यान रखना है लुंड विश्वविद्यालय जो आपको स्वीडन में है। और आपको इस तरह से पूछा जा सकता है टोरंटो विश्वविद्यालय किस देश में है, तो यह आपको कनाडा में है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि यूके में होगा, है ना, उसकी राजधानी, यूके की राजधानी लंदन है, तो उसके नाम से, राजधानी के नाम से ही है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय आपको ये भी कहां पर देखने को मिलता है, ये भी आपको यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये सब सभी विश्वविद्यालय आपको नाम सुनते होंगे कि ये सब विश्वविद्यालय से पूछे डायरेक्ट तौर पर पूछा जाता है कि मान लीजिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है ना, और सब विश्वविद्यालय में तो आपको नाम ही अधिकांश लगा हुआ रहता है। यहां पर देखिए आप कल सेट बना रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको जो है पहला प्रश्न ही था कि नाटो से संबंधित प्रश्न था। और यहां पर भी देखिए एक क्या है, गैर नाटो है ना प्रश्न, करंट अफेयर्स में गैर नाटो क्या है करंट अफेयर्स में, तो अमेरिका ने जो है किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का जो है दर्जा दिया गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, 21वें आपको प्रमुख गैर नाटो देखिए, एक होता है नाटो के प्रमुख सदस्य, आपको पता है कितना है, नाटो में जो है प्रमुख सदस्य आपको 32 है, कितना है नाटो में प्रमुख सदस्य आपको 32, और सबसे अंतिम वाला सदस्य आपको याद रखना, अंतिम वाला सदस्य कौन है, आपको स्वीडन, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बात करें कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, क्या होता है, एन से क्या होगा नॉर्थ हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा एटलांटिक हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा आपको ट्रेटी हो जाएगा, उसके बाद ओ से क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहला पॉइंट यही था, और इसमें क्या देता है, एटलांटिक के जगह पर अमेरिका लिख देता है, तो लगता है कि हाँ अमेरिका, इसका नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व आपको अमेरिका करता है। किस देश के द्वारा किया जाता है, तो नेतृत्व आपको अमेरिका ही करता है इसका, ठीक है। तो नेतृत्व अमेरिका करता है, इसी वजह से इस जगह अमेरिका लिख देता है, लड़कों को दिक्कत होता है। और सबसे पहला प्रश्न जो कल का था यही प्रश्न था, एक जगह पर क्या लिख दिया था आपको
अटलांटिक की जगह पर क्या लिख दिया था आपको, ए लिख अमेरिका लिख दिया था, यही वहां से प्रश्न बन रहा था। लेकिन आज आपको है क्या, गैर नाटो, इसमें क्या लगा हुआ है, गैर। प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को लगता हो कि यदि एक्स्ट्रा बातें करना है तब तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रश्न बनाएंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं ना। गैर नाटो, और गैर नाटो कह सकते हैं सीधे तौर पर कहा जाता है क्या, कि नाटो का तो सदस्य नहीं है लेकिन उसके बैठक में भाग लेगा, ठीक है, और आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। तो ये आपको देखने को मिलता है। उसमें 21 देश है, और वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य आपको बता चुके हैं, 32 देश है। अंतिम आपको याद रखना है कि आपको स्वीडन है। और यहां पर पूछ रहा है कि अमेरिका का किस देश को जो है 21वें प्रमुख गैर नाटो का सहयोग दर्जा दिया गया, कौन सा देश होगा, आंसर कौन सा देश होगा बता सकते हैं, साथ साथ बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपको होगा सऊदी अरब होगा। कौन सा देश होगा, सऊदी अरब होगा। आपको विस्तार से इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप जो मेरे से बिहार दरोगा का डिस्कशन करते होंगे उनको पता रहता है कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप टेस्ट नहीं देते होंगे, सेट प्रैक्टिस नहीं करिएगा, तब आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तब तो आप ऐसे बातचीत कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि अमेरिका ने जो है आपको महत्वपूर्ण तथ्य क्या बन रहा है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है आप ज्यादा आप लोगों को देने का कोशिश नहीं करेंगे, कम देने का कोशिश करेंगे। आप लोग को लगता है कि ज्यादा बात करते हैं तो आप लोगों का समय व्यस्त होता है, तो कम ही देने का कोशिश करेंगे जिससे कि आपका केवल प्रश्न रहे, है ना। चलिए, अमेरिका ने जो है आपको देखने को मिलता है सऊदी अरब को 21वें प्रमुख सहयोगी जो को आपको जो है क्या, गैर नाटो सहयोगी का इसको दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। और यह जो है दर्जा अमेरिका और सऊदी अरब के बीच क्या है, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देगा। इसका सहयोगी इसलिए बन रहा है सऊदी अरब, सऊदी अरब सीधी सी बात है कि कुछ ऐसे प्रमुख हथियार हैं जो कि अमेरिका उसी देशों को बेचता है जो नाटो का सदस्य है, जो 32 सदस्य है उसी को बेचता है, दूसरे देशों को नहीं बेचता है। यदि भारत चाहेगा तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है तो भारत को नहीं मिलेगा, लेकिन यदि स्वीडन चाहेगा तो स्वीडन को मिल जाएगा, फिनलैंड चाहेगा तो फिनलैंड को मिल जाएगा, जो भी अमेरिका कह सकते हैं उसका सदस्य देश है उसको मिलेगा। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि सऊदी अरब बोला क्या कि हम जो है उसका गैर तुम्हारे बैठक में भाग लेंगे लेकिन अभी सदस्य नहीं बनेंगे, पहले देखेंगे कि बैठक में भाग लेके क्या ठीक ठाक है या नहीं है ना। पहले उसका क्या कह सकते हैं, क्या वातावरण देखेगा कि हाँ सही है कि नहीं है, कौन कौन साथ में बैठ रहा है। इसको जो है आप देखिए, अमेरिका जो है सऊदी अरब को जो है ऐसे हथियार खरीदने की क्या कर देगा, अनुमति भी दी है जो अब तक केवल नाटो देशों को नहीं बेचा जाता था। जो नाटो के सदस्य देश हुआ करता था उसी को अमेरिका बेचता था, लेकिन अब क्या करेगा, गैर नाटो सदस्य में से आपको कौन सा देश, आपको सऊदी अरब। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा गैर नाटो सदस्य देश है जिसको कि आपको अमेरिका नाटो सदस्य के अलावा अपना हथियार सप्लाई करता है। तो ये आपको देखने को सप्लाई कर सकता है या खरीदता ही है ना, आपको सऊदी अरब। अब जब भी सऊदी अरब का नाम आया तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, और मुद्रा क्या चलती है, मुद्रा आपको रियाल मुद्रा चलती है। और यहां पर बात करें कि सऊदी अरब के वर्तमान में राजा कौन है, तो सलमान, अच्छे से याद होना चाहिए, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है। और ये आप देखते हैं तो आपको ये सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो देखने को मिल रहा है किसके साथ, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपको ये देखने को मिल रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। तो सहयोगी गैर नाटो सदस्य देश जो बन रहा है, कौन सा देश बन रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना कौन सा देश, सऊदी अरब बन रहा है, याद रहेगा, अच्छे से याद रखना, यही तो प्रश्न पूछा जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन है ना, तो आपको दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का जो है उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर किया गया है। तो निम्न में से यहां तो पूछ रहा है किस स्थान पर किया गया, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसके द्वारा किया गया निम्न में से, और ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत के कहां, ये शहर तो आपको पूछ रहा है किस स्थान पर, तो किस स्थान पर, तो आपको कोयम्बटूर में, तमिलनाडु का एक क्षेत्र आपको देखने को मिलता है कोयम्बटूर शहर, और यहीं पर जो है आपको भारत का प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का क्या होता है, उद्घाटन किया जाता है। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो आपको कोयम्बटूर प्राकृतिक खेती आपको प्रदर्शनी का क्या होता है, यहाँ पर उद्घाटन होता है। तो ये ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन आपको कहां पर, तो दक्षिण भारत के किस शहर में, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में। यहीं से आपको एक सेकंड प्रश्न आपको बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है। और यदि आपको पीएम किसान निधि के तहत आपके अकाउंट में रुपया आ रहा है, आपके पिताजी के या आपके घर में किसी भी सदस्य को, तो उसको जो है 21वां किस्त जारी कर दिया गया है, और 21वें किस्त के अंतर्गत जो है उनके अकाउंट पर रुपया मिल गया होगा। देखे होंगे, सुनते होंगे, पीएम किसान निधि के अंतर्गत जो है किसानों को जो है सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको 9 करोड़ किसानों को, कितने करोड़ को, 9 करोड़ किसानों को जो है सहायता राशि प्रदान कर दिया गया है। और यह कहां से, यह भी आपको 21वां किस्त जो जारी कर दी जाती है आपको
तमिलनाडु के किस शहर से? कोयम्बटूर से ही आपको ये रिलीज की जाती है। तो दो प्रमुख प्रश्न यहां से तैयार किया जा सकता है। अब एक ही जगह से दो प्रश्न लेने का तात्पर्य नहीं बनता है, इसी जगह से महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत ये प्रश्न आपको उठा सकते हैं। और यदि बात करें तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? आपको एम.के. स्टालिन देखने को पड़ते हैं। राज्यपाल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि राज्यपाल जो है रहते हैं तो आपको आर.एन. रवि रहते हैं। लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें आपको तमिलनाडु में, तो 39 सीटें और 18 आपको राज्यसभा की सीटें देखने को मिलता है। और जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होगा लोकसभा का, सॉरी राज्यसभा का, क्या दिमाग मारा है, जब भी विधानसभा का, क्या चीज का, जैसे कि आपको बिहार में देखने को मिल रहा है, क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार में सीट याद रखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीट है, तो आपको 243, वो बिहार की बारे में बात करेंगे। अब जब भी राज्यसभा विधानसभा का चुनाव होगा तब आपको विधानसभा की भी सीटें देंगे, लेकिन जब नहीं होगा तो केवल लोकसभा। लोकसभा कितना, कहां पर? तमिलनाडु के बारे में बात करें 39, राज्यसभा कितना आपको 18। यदि यहीं पर बात करें बिहार का, तो बिहार का कितना हो जाता है यहाँ पर आपको 40, है ना। लोकसभा की सीटें बिहार में कितना? 40। और बात करें कि राज्यसभा की सीटें बिहार में कितना, तो 16 होता है। याद है? उम्मीद है कि याद होगा। करवाते हैं, प्रतिदिन करवाते हैं, ऐसा नहीं कि यदि प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते होंगे तो ये तो आपको रिवीजन होते रहता होगा, लगता होगा कि आसान हो गया है। यदि आप रिवीजन करते होंगे तब पर भी, यदि नहीं करते होंगे तब पर भी आपके लिए आसान रहेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में कहां गए थे, किस राज्य का दर्ज गए थे घूमने के लिए, तो आपको राज्य गए थे आपको तमिलनाडु। चले अगले प्रश्न पर। क्या सही है? जो ऑनलाइन है कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ आप देख रहे हैं तो अच्छी बात है। आपको लगता हो कि फायदा है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छी बात है। यदि आपको लग रहा है फायदा नहीं है, नहीं प्रश्न पूछा जाता है, जो प्रश्न देते हैं नहीं पूछा जाता है, तो मत देखिए बाबू, ठीक है, समय व्यर्थ मत करिएगा, है ना। डायरेक्ट तौर पर बोलते हैं, यदि आपको लगेगा, हाँ आप देखिए, पता कब चलेगा कि आपको पूछा जाता है, जब आप पढ़ाइएगा। बार बार बोलते हैं कि सेट प्रैक्टिस, किसी भी चीज का सेट प्रैक्टिस करिए और देख लीजिए उसमें कि आपको एक उत्सव पूछता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि हॉर्नबिल उत्सव जो है आपको किस राज्य में मनाया जाता है, तो किस राज्य में? नागालैंड में। लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न में ही ये सब बातें लिखा हुआ है कि नागालैंड में आयोजित होने वाले क्या है, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए आपको किसे साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है, तो 3 देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया गया है, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। तो यहां पर स्विट्जरलैंड ऑप्शन में नहीं है, आपको आयरलैंड भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में आपको क्या है, यूके है। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह दे, ठीक है। तो इसकी राजधानी आपको लंदन देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका साझेदार देश मतलब कि अपना जो महोत्सव होता है कुछ देशों को क्या करता है, आमंत्रित किया जाता है, और उस आमंत्रित में एक तरह से अपना कल्चर को क्या करता है, दिखाया जाता है कि हमारे देश में जो है, खास करके नागालैंड की बात करेंगे कि नागालैंड में जो नागा जनजाति के समूह होते हैं उनके द्वारा जो कल्चर है, हॉर्नबिल महोत्सव जो है, इसमें जो है कुछ देशों को आमंत्रित करके अपना प्रचार प्रसार किया जाता है। तो नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव याद रहेगा, कौन सा महोत्सव आपको बोल रहे हैं, ये हॉर्नबिल। सीधे तौर पर परीक्षा में देखिए जीएस के तहत प्रश्न पूछता है तो क्या हॉर्नबिल आपको पूछता है कि हॉर्नबिल महोत्सव जो है कहां पर, किस राज्य में, तो आपको हमको लगता है कि कितने बार पूछा गया है, इसका कहना नामुमकिन है कि हॉर्नबिल इतना इंपॉर्टेंट है कि कितने बार पूछा गया है, किस सेट में आपको ऐसा हो सकता है कि नाम मिलता हो, है ना। सभी सेट में आपको देखने को मिलेगा कि हॉर्नबिल महोत्सव। आप पलटिएगा, बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा। नए छात्र हैं तो उनको लगता है कि अभी कोई बात नहीं है ना, आने वाले दिनों में जो है एक दिन में सभी करंट अफेयर्स, एक दिन में एसपीडी लेंगे, पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं है, एक दिन में पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कुछ कहना थोड़े है। चलिए ठीक है। हॉर्नबिल जिनको लगता है कि आसानी से धीरे धीरे पढ़ना है तो आराम से पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए, और इससे क्या हो जाएगा, आपको आने वाले दिनों में जब आप एग्जाम दीजिएगा 1 साल 1.5 साल कभी भी, ठीक है, या 6 महीने के बाद, तो आपको क्या होगा, फायदेमंद लगेगा। तो नागालैंड के लिए जो है हॉर्नबिल महोत्सव आपको देखना है कि किन किन देशों को यहां पर आमंत्रित किया जाता है, तो आपको स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, इसको साझेदार देश के रूप में जो आमंत्रित किया गया, और इसके अतिरिक्त एक और देश है, कौन सा, आपको यूनाइटेड किंगडम, इसको यूके के नाम से भी जानते हैं, इसको आधिकारिक कंट्री पार्टनर के रूप में जो है चुना गया है, जो एक बहुराष्ट्रीय साझेदार बनाता है। और नाम आता है, जैसे प्रश्न यूके का था तो यूके पर ही रहेंगे, और यूके की राजधानी आपको कल भी बताए थे, तो यूके की राजधानी क्या है, लंदन है। और उसके बाद यहां पर जो मुद्रा चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है, मुद्रा आपको स्टर्लिंग पाउंड चलती है। यदि बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री आपको यूके के कौन है, कीर स्टारमर है, ठीक है। इतना तो बातें आपको प्रतिदिन करते हैं ये सब बातें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा महोत्सव आपको बताए थे, तो महोत्सव आपको कौन सा, हॉर्नबिल महोत्सव, जिसमें कि आपको पुरुष महिला सभी वर्ग बच्चे सभी सम्मिलित होते हैं, ठीक है।
किस राज्य का त्योहार है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न आपको अच्छे से याद रखिएगा, तभी आपको याद रहेगा। और ये प्रश्न आपको परीक्षा में जो है औरों से क्या करेगा, आपको आगे ले जाएगा। औरों से कहने का मतलब औरों से यदि नहीं बनता है, यदि आप बना पाते हैं तो औरों से बहुत आप आगे निकलते हैं। यहां पर जो है देखने को मिलेगा क्या, कैम्ब्रिज आपको डिक्शनरी क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एक डिक्शनरी रिलीज की जाती है, और डिक्शनरी में इस बार 2025 में देखने को मिलता है क्या, एक नए शब्द को क्या कर दिया गया, स्थान दिया गया। और जो वो घोषित शब्द है वो कौन सा शब्द है, यह शब्द है आपको पैरासोशल। कौन सा शब्द है, पैरासोशल। पैरासोशल को समझेंगे, पैरासोशल। अब देखिए पैरासोशल आप कहिए, यहां से तो आपको जीएस से भी बन रहा है प्रश्न, ठीक है। पैरासोशल आपको अब इंग्लिश में पूछा जा सकता है, आने वाले दिनों में आपको किसी भी जो इंग्लिश खासकर करंट के अंतर्गत आप रहता है कि जो करंट के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनाया जाता है इंग्लिश में, जो तो घिसी पिटी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको ग्रामर, तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो वो पैरासोशल के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन जो कह सकता है कि आपको नए टीचर होंगे वो जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। जो देखिए अब कहिए कि नए टीचर पुराने टीचर के पास अनुभव रहता है, लेकिन वो करंट से क्या रहता है, दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं रहता है। लेकिन जो नए टीचर होते हैं उनका क्या होता है, करंट से नाता रहता है। इसी वजह से जो है आपको आप चूज कर सकते हैं किन से पढ़ना है, ठीक है। जहां पर ये हम इंग्लिश वाले के लिए कोई आपको बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर आइए क्या होता है पैरासोशल का अर्थ हम आपको बता देंगे, जो कि आपको किसी भी इस जगह यदि एग्जाम में पूछता है तो आपको याद रहना चाहिए। कैम्ब्रिज सबसे पहले तो ये आपको बता दिया आंसर, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के ने जो है आपको कौन सा शब्द है, ये पैरासोशल है। क्या है, पैरासोशल है। 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना है। कौन से शब्द को, तो ये ध्यान रखना है, पैरासोशल शब्द को आपको वर्ड ऑफ द ईयर किस यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो डिक्शनरी रिलीज की जाती है, इसीलिए लिखा हुआ है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। क्या लिखा हुआ है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी। और यहां पर आते हैं, देखते हैं कौन सा शब्द लिखा हुआ है, पैरासोशल। और इसका अर्थ आपको जानकारी होनी चाहिए कि पैरासोशल का अर्थ क्या होता है। वैसे ये आपको इंग्लिश वाले टीचर बताएंगे, लेकिन मेरे आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आपको कम से कम इसके बारे में बताते चलते हैं, है ना। आप पैरासोशल आप पूछिएगा, आप किससे, अपने टीचर से, देखिए बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। यहां पर जो है बताते हैं आपको, यह सब जो है एक ऐसे रिश्ते को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है और उसे बहुत करीब से महसूस करता है, जिसे वह वास्तव में नहीं जानता है। समझ पाए, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट में बताएंगे, है ना। यहां पर लिखा हुआ है ऐसे रिश्ते को संदर्भित करता है, यह शब्द जो है ऐसे रिश्ते को संदर्भित करता है जहां पर आप क्या करते हैं, एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे अजनबी को आप जानते हैं। आप समझिए, आपको तोड़ के बताते हैं कि ऐसे अजनबी व्यक्ति को आप जानते हैं, आपके पास क्या है, आप एक ऐसा व्यक्ति को जान रहे हैं जो कि अजनबी है ना। लेकिन वह आपके बहुत करीब महसूस होता है। क्या होता है, वह आपके बहुत करीब लगता है। अजनबी तो है, लेकिन यही है जो मेरे जीवन में आगे, इसके बगैर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात, कहां कह रहे हैं, इसके बगैर कह सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ कि बहुत करीब महसूस होता है ना। और जिसको आप वास्तविक में नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठे हुए हैं, आप लड़का लड़की पर थोड़ा समझा देते हैं कि आपको समझ में आसानी से आए। इस शब्द का अर्थ ये हो रहा है कि जैसे कि आप क्लास में बैठे हुए, आपके बगल में ऐसा कोई हो, आप समझ रहे हैं बात को, ऐसा कोई जिसको कि आपको लगता है कि यही मेरे जीवन में क्या है, या आप उससे बातचीत करते हो, जानकारी है आपका, आते जाते रास्ते में क्या हो रहा है, उससे बातचीत होती है, ठीक है। हो सकता है कि फोन पर भी बातचीत होता हो, तो लगता है कि ये व्यक्ति जो है अब आपके करीब आ चुका है। क्या आ चुका है, आपसे जब आपसे बातचीत हो रहा है, आपको महसूस ऐसा होता है करीब नहीं, आपको महसूस होता है कि यही आपका करीबी व्यक्ति है। लेकिन क्या है, वास्तव में आप उसको जानते नहीं है। बात समझ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में आप उसका क्या है, अंदरूनी भाग क्या है, क्या नहीं है उसके पास। अंदरूनी भाग कहने का मतलब कि उसके अंदर में क्या चल रहा है, ठीक है, उसका माहौल क्या है, उसका जीवन शैली क्या है, किस तरह का जीवन यापन है, उस तरह का वो कब पता चलेगा, जब आपके साथ पूरी तरह से रहेगा। तो आप उसको तो महसूस करते हैं कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं, उसके बगैर क्या कह सकते हैं कि जीवन आपका अधूरा अधूरा लग रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तव में उसको आप वास्तविकता में तो जानते नहीं है। वास्तविकता में कब जानिएगा, जब आप उसको कह सकते हैं, समझिए बात को, जब आपके करीब पूर्णतः आ जाएगा, ठीक है। तो आप जानिएगा, अरे ये तो
जैसे व्यक्ति को चूज किया है ये तो गलत व्यक्ति को चूज कर लिए हैं, है ना। ऐसा भी कभी कभी लगता है, हो सकता है कि अच्छे व्यक्ति में भी आ जाए, ये लगे कि नहीं जो चूज किए हैं यही सही व्यक्ति है। तो कुछ भी हो सकता है, वास्तविकता में कुछ भी हो सकता है, कि वास्तविकता में आप नहीं जानते हो तो कुछ भी हो सकता है। इसी को बोला जाता है पैरा सोशल। इस वर्ष का आपको ये ट्रेंडिंग वर्ड है, तो ट्रेंडिंग में आपको वर्ड है तो इसको ध्यान रखना है। समझ रहे बात को, आपको विस्तार से समझाए हैं, समझना है आपको, ठीक है। आपको लोकल लैंग्वेज में भी समझा दिए हैं। अब आइए एक और शब्द आपको समझाए थे, यहां पर आपको ऑप्शन में देखिए होंगे, तो आप ऑप्शन में आपको 6 7 देखने को मिल रहा था। तो 6 7 इसीलिए लिखा हुआ था, पहला ऑप्शन में दिया हुआ था कि इसी वर्ष आपको 2025 के लिए ही कह सकते हैं कि आपको एक शब्द को चूज किया गया है, और यह है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी.com के द्वारा जो है किस शब्द को 2025 के लिए, तो वो है 6 7। किस शब्द को? 6 7 को। तो 6 7 के बारे में आपको बता चुके हैं, विस्तार से बता चुके हैं, तो यहां पर इसके बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कैम्ब्रिज वाला। अभी प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी किस शब्द के लिए है? आपको कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए जो है आपको पैरासोशल है, और पैरासोशल के बारे में कह सकते हैं कि आपको जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। ये आपको यहां पर लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश में टीवी से आपको कहीं पर भी ये आर्टिफिशियल के तौर पर बहुत ज्यादा ये शब्द को यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? निम्न में से किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत जो है देसी गाय भैंस पालन में जो है सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का क्या है आपको पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपको राष्ट्रीय गोपाल कह सकते हैं गोपाल रत्न पुरस्कार, और गोपाल रत्न पुरस्कार है तो किसको दिया जाएगा? तो डेयरी वाले संबंधित दिया जाएगा, है ना। ध्यान रखना है, जैसे कि बचपन में क्या हुआ करते थे, कृष्ण को भी क्या बोला जाता था? कृष्ण गोपाल बोला जाता था, क्योंकि वो क्या करते थे? गायों को एक तरह से कह सकता है कि चारा खिलाने का काम करते थे इधर उधर अपने क्षेत्रों में, इसीलिए उसको बोला था। और यहाँ पर कौन सा पुरस्कार है? उसी संदर्भित एक पुरस्कार का नाम रखा गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, और इस वर्ष आपको ये दिया गया है 2000 कह सकते हैं 26-25 के लिए, जो 25-26 के लिए आपको अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। आप कहे कि 25-26 क्यों बोलते हैं, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि 2025 में, जैसे कि कह सकते हैं कि एक का पीरियड 2025 में है ना, तो आपको 25-26 के लिए रहे, तो आपको राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है 2025 के लिए किसको? तो ये आपको बता ही चुका किनको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है अरविंद यशवंत को दिया गया है, ठीक है। अरविंद यशवंत को दिया गया है। और ये कहां के रहने वाले हैं अरविंद यशवंत? तो ये आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं। इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है, प्रथम माहे श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान का जो नाम क्या है, जिसके प्रतीक चिन्ह का जो है हाल ही में आपको भारतीय नौसेना द्वारा अनावरण कर दिया गया है? तो अनावरण किया गया है, इसका नाम पूछ रहा है आपको पनडुब्बी का, जो कि उथले पानी में रह सकता है। तो सबसे गहरे पानी में तो आपको जानते ही हैं बहुत सारा रहता है, लेकिन इसके लिए बनाया गया है आपको स्वदेशी तकनीक पे भारतीय आईएनएस माहे को बनाया गया। क्या है आंसर? तो आईएनएस माहे आंसर बनेगा। क्या बनेगा आंसर? तो आईएनएस आपको माहे बनेगा। माहे दिखा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आईएनएस माहे क्या कह सकते हैं आपको स्वदेशी रूप से क्या है, भारत के द्वारा पूर्णतः आपको आईएनएस माहे जो स्वदेशी रूप से ये विकसित आपको माहे क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट का क्या है पहला पोत है, जिसे आपको भारत की तटीय रक्षा और पानी के नीचे के खतरे को बेअसर करने की क्षमता को क्या करेगा, मजबूत करने के लिए आपको यह डिजाइन किया गया। और जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर किसके नाम पर? एक तटीय शहर आपको है माहे, माहे के नाम से लिया गया है, जो भारत की समुद्री विरासत और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? तो ये शहर है आपको माहे, और इसी वजह से जो है माहे में इसका निर्माण होता है, और इसी जगह से इसके लिए माहे नाम रख दिया गया है, आईएनएस माहे, ठीक है। और ये सबमरीन है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और सबमरीन आपके लिए आपको सभी बातें कर चुके हैं। ये क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित है, तो ये ध्यान रखना कि ये भारत के द्वारा खुद तैयार किया गया माहे है। और ये किस पानी में चलेगा? ये ज्यादा गहराई वाले पानी में नहीं, उथले पानी में, ठीक है। उथले पानी मतलब जहां पर जल स्तर कम है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, सही है? आप लोग कमेंट करिएगा, जिनको जो कमेंट किए थे कल तो वो भी कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना स्पीड ठीक होना चाहिए। कमेंट ऐसा नहीं है कि आप कमेंट किए हैं तो आप सोचिए कि आपको कुछ बोले थे तो तकलीफ की कोई बात नहीं है ना। कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि आपको लगता होगा कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, आपको है एक खेल है ना, ट्यूरिन में आपको क्या हो रही है, आपको एटीपी फाइनल्स का खिताब जीतने के लिए कार्लोस अल्कराज को किसने हराया? अब देखिए उपविजेता दिया हुआ है, ये क्या है? उपविजेता। और पूछ रहा है क्या? विजेता। क्या पूछ रहा है? ये उपविजेता दिया है
और पूछ रहा है क्या, विजेता दिया हुआ। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी अवेलेबल हो पाएगी सही तरीके से। और विजेता कौन हो जाएगा, आपको जेनिक सिनर। जेनिक सिनर रहता है, यानिक सिनर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है एटीपी, आपको फाइनल्स में जो है खिताब, ये किस खेल से एटीपी है, आपको टेनिस से। किस खेल से, आपको टेनिस, ये जो आपको कौन सा, टेबल टेनिस या लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस के बारे में बात कर रहे हैं। किस टेनिस के बारे में, जो आपको लॉन टेनिस जो खेला जाता है, तो लॉन टेनिस के बारे में बात कर रहा है। और इसके जो प्रमुख खिलाड़ी आपको है कार्लोस अल्कराज, और ये दुनिया के अभी क्या कर सकते हैं, कार्लोस अल्कराज क्या है, दुनिया की ये नंबर 1 आपको टेनिस खिलाड़ी है, दुनिया के नंबर 1 आपको टेनिस खिलाड़ी है। और इन्हीं को क्या कर देता है, पराजित कर रहा है, कौन, आपको यानिक सिनर। और वर्तमान यही दोनों के बीच में जो देखने को मिलता है, सभी आपको ग्रैंड स्लैम भी अधिकांश इन्हीं दोनों के बीच में हुआ है। कुछ में ये जीते हैं, कुछ में ये जीते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ग्रैंड स्लैम पर नहीं चलेंगे, आपको ध्यान रखना है आपको कौन सा खेल, तो आपको खेल याद रखना है आपको जेनिक सिनर के द्वारा, कहां पर, ट्यूरिन में, है ना। ट्यूरिन में आपको विश्व नंबर 1 कार्लोस अल्कराज को जो है आपको बहुप्रतीक्षित मुकाबले में जो है हराकर एटीपी फाइनल का खिताब जो है अपने नाम करता है। और ये खिलाड़ी का क्या नाम है, इन खिलाड़ी का क्या नाम है, जल्दी से बोलना है। इस खिलाड़ी का नाम आपको है जेनिक सिनर। क्या नाम है, जेनिक सिनर, ठीक है। यानिक सिनर रहे, जेनिक सिनर रहे, तो आपको ध्यान रखना है किनके द्वारा ये खिताब जीता गया है एटीपी फाइनल्स। तो आपको किसको हराकर, किसको पराजित करके, तो कार्लोस अल्कराज। और कार्लोस अल्कराज जो है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है ना। चलिए, आज का करंट अफेयर्स हम रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सा समय में व्यवधान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है समय पर आपको लोगों को जो है क्लास नहीं मिल पा रहा है। कोशिश रहेगा कि समय पर आप लोगों को क्लास मिलता रहे। पिछले वीडियो का क्या कहते हैं, प्रश्न था, तो ये आपको आज में जो है थोड़ा सा अशुद्धि हो चुका है ना। अशुद्धि क्या हो चुका है, एक ही प्रश्न देखने को मिल रहा है दोनों जगह। तो आज जो है ये प्रश्न का हम जवाब ही बता देते हैं आपको क्या है, ठीक है। देख लेते हैं। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल आपको लेवी क्या है, दुनिया का पहला आपको ग्रीन फ्यूल लेवी क्या हो गया, तो दुनिया का पहला आपको ग्रीन फ्यूल लेवी जो है किस देश ने जो है शुरू किया है, तो यह आंसर हो जाएगा क्या, सिंगापुर आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो रहा है, सिंगापुर, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न करवा चुके हैं, तो ये प्रश्न करवा चुके हैं, तो इसका सही आंसर सिंगापुर रहा है। और यहाँ पर जो आज के प्रश्न में भी यही सेम प्रश्न को रख दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अशुद्धि है, यहाँ पर प्रश्न को दूसरा रखना था, तो कोई बात नहीं है। हम लोग जो है आज का करंट अफेयर्स रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास का, अर्थात कल के क्लास में। मेरा पर यहाँ पर जो क्लास होती है केवल करंट अफेयर्स का क्लास होता है, और करंट अफेयर्स का क्लास जो है आपको अब कल के क्लास, अर्थात आपको कब, तो आपको 21 तारीख को मिलेंगे फिर से। आपको कितने बजे, 10:30 बजे के आसपास। चलिए, ओके, बाय बाय।